नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात ऋषि कपूर की। किताब है खुल्लम खुल्ला, लिखने वाले हैं ऋषि कपूर और इसका अनुवाद किया है उषा चौकसे ने। और इस किताब में ऋषि कपूर खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं। आवाज़ मेरी है, किस्सा ऋषि कपूर का और कहानी ऋषि कपूर की। ऋषि कपूर कहते हैं कि कर्ज मेरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी। सुभाष घई ने अभी तक केवल कालीचरण और विश्वनाथ नाम की 2 सफल फिल्में बनाई थीं और ये दोनों ही फिल्में एक तरीके से एक्शन फिल्म थी। अब वो एक पुनर्जन्म की कहानी बनाना चाहते थे और उन्होंने सन एंड सैंड होटल में मुझे कहानी सुनाई। ये एक तरीके से रेनकॉर्नेशन ऑफ पीटर प्राउड का हिंदी संस्करण था और सुभाष घई बहुत रोमांचित थे। टीना मुनीम के रूप में उन्हें एकदम उपयुक्त नायिका मिल चुकी थी जिसके साथ मैं भी बहुत सहज था और हम उस समय कई फिल्मों में एक साथ काम भी कर रहे थे, जिनमें आपके दीवाने, कातिलों के कातिल जैसी फिल्में थीं। कर्ज के साथ सुभाष घई की अपनी निर्माण कंपनी मुक्ता आर्ट्स का भी श्री गणेश हुआ। मैं राकेश रोशन की फिल्म क्राफ्ट और मनमोहन देसाई की एमकेडी फिल्म कंपनियों की प्रथम फिल्म का नायक बना। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनेता का प्रशिक्षण लेकर आए घई निर्देशक बनना चाहते थे। उनकी आंखों में बड़े सपने थे और असीम उत्साह से भरे हुए एक क्रिएटिव इंसान। मैं उनके साथ और अधिक फिल्में करना चाहता था, लेकिन सुभाष घई ने कर्ज के बाद मुझे कोई भूमिका नहीं दी। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहे और हमारी दोस्ती आज भी कायम रही जब तक ये किताब लिखी गई। कर्ज के सालों बाद 2014 में उन्होंने कांची में मुझे एक कैरेक्टर रोल ऑफर किया। कर्ज का फिल्मांकन बहुत मज़ेदार रहा। सुभाष घई एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और उनके संगीत और धुन की समझ गजब की है। हम अक्सर सेट के पार्किंग एरिया में बैठ जाते और उनकी कार के बोनट को ड्रम के समान बजाते हुए गाना गाते। फिल्म का पहला शॉट ही दर्दे दिल दर्दे जिगर गाने का था और जब मैंने उनसे डांस डायरेक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये काम वो खुद ही करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि मुझे उनका फिल्मांकन पसंद नहीं आया तो वो फिर कोई डांस डायरेक्टर बुला लेंगे। पर 2 दिन की शूटिंग ने मुझे उनकी दक्षता से परिचय करा दिया कि वो कितने काबिल डायरेक्टर हैं। वो पूरी तैयारी से आते थे। उनके दिमाग में तस्वीर बिल्कुल साफ होती थी, लगभग नासिर हुसैन साहब जैसे थे। तीसरे दिन मैं पीलिया से ग्रसित हो गया और फिल्म का सेट उखाड़ देना पड़ा। मुझे पूर्ण रूप से आराम की सलाह दी गई और 3 माह की शूटिंग टल गई और मेरे लौटने तक मेरा वज़न कम हो चुका था। मैं बहुत कमज़ोर दिख रहा था, लेकिन सुभाष जी ने ठीक उसी बिंदु से बात शुरू कर दी जहाँ पर हमने छिड़ी थी और छोड़ी थी। सुभाष जी ने पिछले 2 दिन की शूटिंग दिखाई, जिसे देखकर मैं एक तरीके से, हिंदी का शब्द है, विस्मयाभिभूत हो गया। हमें खेद है कि कर्ज को हमारी अपेक्षा के अनुरूप बड़ी कामयाबी तो नहीं मिली। उसने बस ठीक ठाक कारोबार किया और वजह यह रही कि फिरोज़ खान ने कुर्बानी को बड़े भव्य पैमाने पर बनाया था। साल 1980 में आई थी और वो कर्ज के 1 हफ्ते बाद ही रिलीज़ हुई। दोनों ही फिल्मों में अति सुमधुर महान संगीत था। कुर्बानी का गाना आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, जिसे पॉप गायिका नाजिया हसन ने गाया था, बच्चे बच्चे की जुबान पर था। हमारे पास ओम शांति ओम था। फिर कर्ज में एक ही सितारा था, ऋषि कपूर, जो कुर्बानी के सितारों से छोटा था और फिल्म भी उतनी भव्य नहीं थी। टीना मुनीम एक नई कलाकार थी और निर्देशक भी तब तक महान और मशहूर सुभाष घई नहीं बने थे। कर्ज में कई दिग्गज सह कलाकार जरूर थे, प्रेमनाथ, प्राण, दुर्गा खोटे, सिमी ग्रेवाल, लेकिन लंदन में शूट हुई भव्य एक्शन प्रधान फिल्म कुर्बानी, जिसमें विनोद खन्ना और जीनत जैसे सितारे हों, साथ ही भरपूर सेक्स, लोकप्रिय संगीत, निर्देशन, कमाल का सब कुछ। अब ऐसी फिल्म का मुकाबला करना कर्ज को भारी पड़ा। आजकल एक फिल्म पहले 3 दिनों में ही अपना निवेश वापस ला सकती है, लेकिन 80 के दशक में ये बहुत मुश्किल था। फिल्म धीरे धीरे जोर पकड़ती, कई सप्ताहों में जाकर पैसा खींच पाती। जब तक दर्शकों की मुंह जुबानी प्रशंसा भीड़ को हमारी फिल्म की तरफ खींचती, कुर्बानी की आंधी ने हमारे कदम उखाड़ दिए और कर्ज ठीक ठाक फिल्म साबित हुई। ये किस्सा आप सुन रहे थे ऋषि कपूर की किताब खुल्लम खुल्ला से। सुनाने वाले थे ऋषि कपूर और
आवाज़ है मेरी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।